हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें और साथ के साथ उससे रिलेटेड कुछ भी जो होता है मैं वो सब लेकर आपके सामने हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, आप सबको मालूम है कि 94,000 शिक्षक की बहाली, साथ के साथ माध्यमिक की बहाली लगातार सरकार जो लटकाए हुए है कोर्ट के बहाने, कोरोना के बहाने, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। आप सबको मालूम है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति क्या है और बच्चों का शिक्षा कहाँ जा रहा है। लेकिन सरकार से सवाल ये बनता है कि आखिर इतने कम स्कूलों में, हर स्कूल में शिक्षक की कमी है, उसके बावजूद सरकार बहाली क्यों नहीं कर रही है। इससे सरकार की मंशा कितनी अच्छी है, साफ़ है, ये साफ नज़र आता है, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि बिहार के बच्चों को या देश के बच्चों को शिक्षा मिले। आप सबको मालूम है कि जैसे ही कोरोना आया है सारा मामला बंद, सबसे पहले स्कूल या फिर कोचिंग पे ही अटैक होता है। तो मैं आपको आज कुछ रोचक जानकारी देने वाला हूँ कि बिहार के अंदर जो प्राथमिक शिक्षा है या फिर माध्यमिक शिक्षा है, उसमें बच्चों का जो अनुपात होना चाहिए उसमें कितनी कमी है और सरकार इस पर कितना काम कर रही है, ये सब देखने वाली बात है। हम सबको मालूम है कि 94,000 बहाली चल रही है, साथ के साथ जो उससे पहले 35,000 माध्यमिक शिक्षक की बहाली हो रही है, लेकिन ना ही 94,000 2019 से चल रही बहाली आज तक पूरी हो सकी है, ना ही वो 35,000 शिक्षकों की जो बहाली माध्यमिक में होनी है वो पूरी हो पा रही है। तो इसकी वजह से सरकार का जो सरकारी स्कूल है उसमें बच्चों और शिक्षक का अनुपात बहुत नीचे है, बल्कि कई सारे स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पर शिक्षक बिल्कुल ही नहीं है या तो फिर एक शिक्षक है। आपको ये सरकार की जो नाकामी है इसको छुपाने के लिए सरकार इस बहाली को करना ही नहीं चाहती है। आप अगर कोई सरकार फिर भी ये कहे कि मैं बच्चों का हितैषी हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि ये बच्चों के दुश्मन है। अगर बच्चों के हितैषी होते तो सबसे पहले, अगर स्कूल में कोई चीज़ की ज़रूरत है, सबसे पहले शिक्षक की ज़रूरत है। जब शिक्षक होंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे, जब तक बच्चे तभी स्कूल में आने में उनको मन लगेगा। चलिए दोस्तों, मैं आज थोड़ा कुछ आंकड़ा आपको पेपर के हवाले से बताता हूँ कि बिहार की क्या स्थिति है और कितने जगह टीचर की वैकेंसी खाली है, लेकिन उसके बावजूद सरकार बहाली नहीं कर रही है। सबसे पहले आप हेडलाइन में ही देख रहे हैं, प्राथमिक में 44 तो माध्यमिक में 99 बच्चों पर एक शिक्षक है। तो आप सोचिए कि कोई भी शिक्षक एक 44 बच्चों को 1 घंटे में कैसे पढ़ा सकता है, और माध्यमिक का तो उससे भी बुरा हाल है। 99 बच्चों पर एक शिक्षक है तो कैसे पढ़ा सकता है इतने सारे बच्चों को एक शिक्षक। और कई क्लास तो ऐसे पाए जाएंगे कि जैसे सब्जेक्ट जैसे कि साइंस, मैथ, इनका टीचर आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। कई स्कूल उससे ही कई सालों से चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है अपना मैट्रिक में, इंटर में रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखाकर पूरे देश को बेवकूफ़ बना रही है और जनता बेवकूफ़ बन रही है। चलिए मैं आपको इस समाचार के माध्यम से मैं आपको कुछ चीज़ों से अवगत कराता हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक और शेयर करें, साथ के साथ आपको मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो 78,934 विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 2,07,14,000 बच्चे, 360 बच्चे हैं। सभी तरह के विद्यालयों में शिक्षकों को मिलाकर औसतन 50 बच्चों पर एक शिक्षक है। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। चलिए मैं आपको पूरी न्यूज़ थोड़ी डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ। तो राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, मगर राज्य की शिक्षकों की कमी होने के कारण इसमें बाधक है। आंकड़ों की बात करें तो राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के क्षेत्र में शिक्षकों की घोर कमी है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों की बहाली के लेकर प्रयास किया जा रहा है, मगर कोरोना संक्रमण, उच्च न्यायालय के आदेश के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना पर किया जाए, राज्य 40,524 प्राथमिक शिक्षक, 28,659 माध्यमिक विद्यालय, माफ़ कीजिएगा, और 391 बुनियादी विद्यालय, 6,412 स्वीकृत माध्यमिक विद्यालय के अलावा 2,948 वैसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय हैं जहां पर मध्य विद्यालय में कक्षा 9वीं की पढ़ाई आरंभ की गई है। 78,934 विद्यालयों में कुल मिलाकर 2,07,14,360 बच्चे नामांकित हैं। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हर
4,13,159 शिक्षक कार्य, यानी राज्य के शिक्षक व छात्रों की औसतन अनुपात एवं अनुपात के 50 हैं, यानी औसत 50 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक है। जबकि बिहार शिक्षा के अधिकार कानून के मुताबिक 40 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक की बात कही गई है। इस मामले में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति कमोबेश ठीक है, जबकि माध्यमिक में उच्च माध्यमिक पर विद्यालयों की अनुपात बढ़ाकर 100 के करीब है। बिहार सरकार की शिक्षा विभाग के जारी प्रतिवेदन माने तो यहाँ प्राथमिक विद्यालय शिक्षा व छात्र के अनुपात में 44.37% है, जबकि माध्यमिक विद्यालय में 98.78 यानी 99% के करीब है। वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 97 बच्चों पर एक शिक्षक कार्यरत है। राज्य के प्राथमिक शिक्षा में 69,574 विद्यालय में कुल 1,63,75,739 बच्चे नामांकित हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए 3,69,053 शिक्षक कार्यरत हैं। वहीं 9,360 माध्यमिक विद्यालय में 32,24,366 बच्चे कक्षा 9 में 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें पढ़ाने के लिए महज 32,629 शिक्षक कार्यरत हैं। इसके अलावा उच्च माध्यमिक में विद्यालयों में नामांकित 11,14,285 बच्चों के लिए महज 11,467 शिक्षक कार्यरत हैं। हालांकि विभाग की ओर से स्कूल की नियमित उपस्थित रहने वाले बच्चों के आधार पर शिक्षक अनुपात का आंकड़ा 1:30 को दिया गया है। मैं अगर पूरा पेपर को पढूँ तो इससे ये साफ निचोड़ नज़र आता है कि शिक्षकों की घोर कमी है बिहार के हर एक विद्यालय में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो। इन सब में शिक्षकों की घोर कमी के कारण बच्चों की जो रिज़ल्ट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार भले ही इसको रिज़ल्ट को दिखाकर बहुत अच्छा अपने आप को साबित कर रही है, लेकिन दोस्तों इस बात को हर एक आदमी जानता है कि जिस स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे वहाँ पर अच्छी पढ़ाई किस लिहाज पर हो सकती है, कैसे हो सकती है। इतना अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है उसका कैसे आ सकता है, जब जहाँ पर मान लीजिए कि किसी स्कूल में मैथ का कोई टीचर ही नहीं है, साइंस का कोई टीचर ही नहीं, तो उस बच्चे को उतना अच्छा किसने पढ़ा दिया, कैसे इतना अच्छा रिज़ल्ट आ गया। तो इस पर बहुत बड़े सवाल बनते हैं, लेकिन सरकार अपने आँख और कान सबको बंद करके रखी हुई है, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों पर अगर आप सवाल पूछते हैं तो आपके ऊपर उंगली उठती है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी बहाली अभी प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो प्राथमिक का है या माध्यमिक का है, इसको जल्द से जल्द कोर्ट से जो मामला है उसको निपटा कर जल्द से जल्द बहाली की जाए। हम तो नीतीश कुमार जी से और शिक्षा विभाग के मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से अनुरोध करेंगे कि आप ये जो बहालियाँ चल रही है इनको से जल्द पूर्ण कराकर बच्चों के भविष्य के साथ ना खेलिए, और इन बच्चों को जो अच्छी शिक्षा बिहार के जो शिक्षक हम लोग भावी शिक्षक हैं देना चाहते हैं, वो सब उन सब को देने का हक दिया जाए। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसको लाइक और शेयर करें। आप हमारी बात आपको अगर अच्छी लग रही है तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत